इंडिया में आपके नेबर को भी पता होता है कि आज आपने लंच में क्या खाया, लेकिन यूएस में जो है, इंडिया में अगर आप स्नीज करते हैं तो मॉम आपकी हल्दी का दूध लेके आती हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जो आप यूएस में कर सकते हैं लेकिन इंडिया में नहीं। इसलिए इंडिया का जो खाना है हम लोग फुल ऑन स्पाइस के साथ होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यूएस में टोटली अपोजिट है। यूएस में आप अलार्म लगाते हैं और अलार्म लगा कर ही सुबह उठते हैं एंड यू हैव टू मेक योर ऑन कॉफ़ी लाइक अ रिस्पॉन्सिबल एडल्ट। यूएस में जो खाना बनता है वो स्पाइस फ्री होता है, उसमें कोई भी मसाले नहीं होते हैं, कोई मिर्ची नहीं होती है, और सैलेड जो होता है इट्स लाइक एंडलेस सैलेड। यूएस का जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है एंड बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं यहाँ की। इंडिया में पड़ोसी और रिश्तेदारों को सब पता होता है कि आपने ब्रेकफास्ट और लंच में क्या खाया, लेकिन यूएस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूएस में आपके पड़ोसी को आपका नाम भी पता नहीं होता है बहुत सालों तक, और अगर वो आपसे बात भी करते हैं तो 20 फीट दूर से जो है वो सिर्फ स्माइल करके जो है वो निकल जाते हैं। और नेक्स्ट है इसमें कि अगर इंडिया में लाइट चली जाती है तो हमारी मम्मियाँ जो हैं वो कैंडल्स लेके बाहर आ जाती हैं। कैंडल्स जो हैं वो तो हमेशा हर घर में जो है वो होती ही होती है। यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर लोग जो है वो 911 कॉल कर देते हैं, पुलिस को कॉल कर देते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है एंड द टॉपिक इज़ कि इंडिया और यूएस की जो डेली लाइफ है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, तो विदाउट एनी डिले मैं सीधा टॉपिक पे आती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर यहाँ की आप सड़कें देखेंगे तो बहुत ज़्यादा खुली हैं, बहुत ज़्यादा वाइड रोड्स हैं और बहुत कम क्राउड होता है। एंड अगर आप पब्लिक पार्क देखें तो पब्लिक पार्क बहुत ज़्यादा क्लीन होते हैं एंड जो बीचेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्लीन होते हैं। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट कैंपिंग कल्चर तो यूएस में कैंपिंग का बहुत ज़्यादा कल्चर है। यहाँ पर जो है फैमिलीज़ जो हैं समर और विंटर दोनों ही वेदर में जो है, दोनों सीज़न में जो है वो कैंपिंग करती हैं, चाहे वो वीकेंड है या समर वेकेशंस हैं या कोई और ब्रेक्स चल रही हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ें जो हैं वो यूएस में आपको जो है वो नॉर्मली देखने को मिलेंगी। सो इसमें नेक्स्ट है कि यहाँ पर फूड में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, क्योंकि यहाँ पर ऑल ओवर द वर्ल्ड से जो हैं वो लोग यहाँ पर इमिग्रेंट्स यहाँ पे आए हैं। तो आपको हर कंट्री का जो है यहाँ पे रेस्टोरेंट मिल जाएगा, हर कंट्री का आपको जो है यहाँ पर खाना मिल जाएगा। किसी भी आप कज़ीन में जाकर जो है अपना किसी भी कंट्री का खाना जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। तो एक तरीके से जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में जो है आपको इंडिया का ही खाना मिलेगा एंड अलग अलग स्टेट्स का खाना जो है आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है वो अपना इंडिया का ही खाना अवेलेबल मिलेगा। सो यहाँ पर आप किसी भी कंट्री का खाना ट्राई कर सकते हैं, चाहे वो कोरियन है, मैक्सिकन है, इटालियन है, इंडियन है या किसी और कंट्री का खाना है। तो आपको जो है वाइड रेंज ऑफ फूड जो है वो यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। सो यहाँ पर यूएस में क्या होता है कि जब भी आप रोड जो है वो क्रॉस करते हैं, जो जे वॉकिंग होती है या क्रॉस वॉक्स होती हैं, तो अगर आपको वहाँ पर जो है वो लाइट्स लगी होती हैं, आपको बटन प्रेस करना होता है, देन यू कैन क्रॉस। अगर आप विदाउट बटन प्रेस किए हुए जो है अपना जे वॉकिंग जो है वो क्रॉस करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेवी फाइन जो है वो यहाँ पे पड़ता है। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में लॉज हैं लेकिन बहुत कम लोग जो हैं वो फॉलो करते हैं। सो नेक्स्ट है इसमें कि इंडिया में जब भी आप किसी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं या सैलून में जाते हैं या किसी भी जगह पर सर्विसेज बेस्ड किसी भी होटल्स में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या किसी और एरिया में जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो आपको सर्विसेज मिलती हैं, आप वहाँ पर जो है वेटर या अदर जो भी वहाँ पे सर्विस देते हैं, आप वहाँ पर टिप नहीं देते हैं। जो आपका बिल हो गया वही आपको पे करना है। लेकिन यूएस में जो है वो टोटली अपोजिट है। यूएस में आप सैलून में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो जो भी खाना आपको सर्व कर रहे हैं या सैलून में सर्विसेज दे रहे हैं, एक तो जो आपने सर्विस ली है उसके तो पैसे आपको देने ही देने हैं, बट नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट उसके ऊपर से जो है आपको टिप देना जो है वो यहाँ पे मैंडेटरी है। लेट्स से कि अगर आपने $100 का खाना खाया है तो ऑब्वियसली यू हैव टू गिव सम अमाउंट ऑफ टिप, चाहे वो 1% है, 2% है, 3% है, जैसे भी, इट्स अप टू यू कि आपको जो है $5, $10, $15 ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो टिपिंग कल्चर जो है वो यूएस में बहुत ज़्यादा है। सो नेक्स्ट है इसमें क्यू डिसिप्लिन। तो यहाँ के जो लोग हैं, चाहे उनको एलिवेटर में जाना है या किसी भी पब्लिक प्लेस, चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर जाना है
है, मॉल में जाना है, स्टोर में जाना है, या चाहे रेस्टोरेंट में जाना है, कहीं भी जाना है उनको, तो वो हमेशा जो है वो लाइन बनाते हैं, क्यू बनाते हैं, ना कि इंडिया की तरह जो है वो क्राउड बना देते हैं कि हाँ वो भीड़ भड़का जो है वो इकट्ठा कर देते हैं। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू हैव टू बी इन द क्यू और आपको जो है वो लाइन बना के ही चलना है। सो इसमें नेक्स्ट है अफोर्डेबल डोमेस्टिक हेल्प। सो ऑब्वियसली एवरीबडी नोज़ कि इंडिया में जो है आपको किसी भी तरीके की सर्विसेज लेनी है, चाहे आपको ड्राइवर चाहिए या मेड या क्लीनिंग पर्पज़ के लिए कोई भी चाहिए, तो वो रीज़नेबल रेट्स पे जो हैं वो आसानी से आपको मिल जाते हैं। लेकिन यूएस में क्या है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। आपको कोई भी सर्विसेज लेनी है तो वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं कि आप अफोर्ड ही नहीं कर पाते। तो ये चीज़ जो है वो बहुत अच्छी है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रीट फूड ग्लूर का। तो अगर आप इंडिया में देखें तो आपको एवरी कॉर्नर पर जो है वो चाट मिल जाएगी, गोलगप्पे मिल जाएंगे, टिक्की मिल जाएगा, समोसा मिल जाएगा, या जो भी आपको चाइनीज़ खाना है, आप कहीं भी चले जाइए तो वो आसानी से जो है आपको मिल जाएगा। सो अगर मैं स्ट्रीट फूड की बात करूँ तो यूएस में ये बिल्कुल भी नहीं मिलता है। अगर मिलेगा तो बहुत रेयर मिलेगा, और अगर मिल भी गया तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है यहाँ पर। नेक्स्ट है इसमें फेस्टिवल एंड फैमिली लाइफ। सो ऑब्वियसली इंडिया में आप कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो वो अपनी फैमिली के साथ करते हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ करते हैं और अपने नेबर्स के साथ करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो आपका फ्रेंड सर्कल बना हुआ है, आप उन्हीं के साथ मिलते हैं एंड उन्हीं के साथ जो है अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। अब इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में आपको डॉक्टर के पास जाना है, सैलून में जाना है, या कहीं भी जाना है तो आपको अपॉइंटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यूएस में जो है वो टोटली अपोजिट है। चाहे आपको डॉक्टर के पास जाना है, या चाहे आपको सैलून में जाना है, या कहीं भी जाना है, तो आपको जो है वो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। और अपॉइंटमेंट भी आपको जो है बहुत टाइम पहले लेनी पड़ती है। लेट से अगर आपको डॉक्टर को विजिट करना है तो आपको 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। सैलून में भी जाना है तो भी आपको हफ्ता भर पहले जो है वो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, देन यू कैन गो। अदरवाइज आपको जो है वो टाइम ही नहीं देते हैं ये लोग। सो नेक्स्ट है इसमें वर्क कल्चर का। सो ऑब्वियसली यहाँ पर जो ऑफिस की टाइमिंग्स रहती हैं वो 9 to 5 रहती हैं, और उसमें कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। अगर आपको इन बिटवीन जो है किसी अपॉइंटमेंट या किसी अदर पर्पज़ के लिए निकलना है, देन यू कैन गो। सिंपली यू हैव टू मैसेज टू योर सीनियर्स, दैट्स इट। लेकिन इंडिया में टोटली अपोजिट है। इंडिया में अगर आपको अपनी भी हॉलीडेज़ चाहिए, सो ऑब्वियसली उस पर भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। सो नेक्स्ट है यहाँ पे पेट कल्चर। तो यहाँ के अगर आप लोगों को देखेंगे तो मैक्सिमम आपको घरों में जो है वो पेट्स मिलेंगे, चाहे वो कैट है, चाहे वो डॉग्स हैं। एंड ये अपने पेट्स को जो है बहुत ज़्यादा टेक केयर करते हैं, जैसे हम अपने बच्चों की टेक केयर करते हैं, अपने बच्चों को रेस करते हैं, तो उसी तरीके से ये अपने पेट्स को रेस करते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ के पेट के जो हैं वो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स होते हैं डॉग्स के लिए, कैट के लिए, जहाँ पर कि उनके खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं। स्पेशली इनके स्टोर्स होते हैं अलग से, इनके अलग से जो हैं वो हॉस्पिटल्स होते हैं, और इनके ग्रूमिंग सैलून होते हैं। तो ये भी यहाँ का जो है वो बहुत डिफरेंट कल्चर है। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो नेक्स्ट है इसमें ऑनलाइन रिटर्न एंड कस्टमर सर्विस। सो ऑब्वियसली यूएस में क्या होता है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया है, किसी भी स्टोर से लिया है, एंड वो कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो ग्रॉसरी है, चाहे वो कपड़े हैं, या कुछ भी आपने बाई करा है, अगर आपको पसंद नहीं आया है तो ये आप जो है वो किसी भी टाइम जाके जो है वो रिटर्न कर सकते हैं। उसमें कोई डिडक्शन नहीं होगी, आपको फुल मनी जो है वो रिफ़ंड होगा। एंड उसमें आपको कोई भी नहीं पूछेगा कि हाँ आप लोग क्यों रिटर्न कर रहे हैं या क्या रीज़न्स हैं। सिंपली आप चाहिए वहाँ पर आपके पास रिसीट होनी चाहिए। और समटाइम्स क्या होता है कि अगर आपके पास रिसीट भी नहीं है तो वो आपके कार्ड से जो है वो चेक कर लेते हैं, और आपका जो मनी है, जो भी आपने अमाउंट पे किया है, तो वो आपको फुल रिफ़ंड जो है वो दे देते हैं। तो ये यहाँ की बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे हर स्टोर्स का क्या रहता है कि अपनी अपनी रिटर्न पॉलिसी होती है कि आपको विद इन 15, 1 मंथ या 3 मंथ्स में आपको जो है वो रिटर्न करना होता है। नेक्स्ट मैं इसमें बात करना चाहूँगी 24/7 लोकल सर्विसेज। अगर आप लोकल देखें तो किराना स्टोर्स हैं, चाहे वो फार्मेसी हैं, या मिडनाइट चाय वाला है, वो भी आपको स्ट्रीट पे जो है वो 24/7 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ की जो फार्मेसीज हैं, मेडिकल स्टोर हैं, उनका एक एग्जैक्ट टाइम है क्लोजिंग का, तो वो लोग जो हैं वो 8 या 10 o'clock जो है वो क्लोज कर जाते हैं। सो इसमें नेक्स्ट है शॉपिंग एंड कस्टमर एक्सपीरियंस का। तो इंडिया में ऑब्वियसली बार्गेनिंग इज़ अ स्किल, कि जब तक जो है वो लोग बार्गेनिंग ना कर लें, या जब तक नेगोशिएट ना कर लें, या तब तक भैया आप लास्ट प्राइस ये लगा लो, तब तक ये सब चीज़ें ना हो जाएं तो हम लोगों को भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। बट यूएस में क्या होता है, इट्स टोटली अपोजिट। यूएस में जो है जितना फुल अमाउंट है और फिक्स्ड प्राइसेस होते हैं यहाँ पर, एंड यू हैव टू पे फुल अमाउंट।
सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो एंड आई होप आज का वीडियो जो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एट लास्ट मैं कहना चाहूँगी कि बोथ कंट्रीज आर अमेजिंग इन देयर ऑन वे, बट इट्स ऑलवेज फन टू कंपेयर। सो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो ये ज़रूर बताएं कि आपको यूएस की कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो अच्छी लगी हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।